दोस्तों, द लाइव टीवी के पूरे परिवार को, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को, मेरे बुजुर्गों को, इस परिवार के बुजुर्ग जो है सभी को द लाइव टीवी की तरफ से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस मुबारकबाद के साथ साथ एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, एक निवेदन है छोटा सा आपसे। निवेदन इस बात का है कि ईद के मौके पर थोड़ा सचेत रहिए, हर्षोल्लास के साथ इसे मनाइए, लेकिन सचेत और तत्पर अलर्ट रहिएगा, क्योंकि ईद से पहले ही जो माहौल क्रिएट किया जा रहा था वो अपने चरम पर पहुंचा हुआ है। एक घटना ने पूरे देश को हिलाकर रखा, लेकिन इस देश के गोदी मीडिया का ईमान नहीं हिला। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि इस देश की एक मस्जिद के अंदर बम धमाका हो जाता है। यह तक बताने की जहमत नहीं उठाई कि उस बम धमाके के जो आरोपी पकड़े गए उनका धर्म क्या है, उनका नाम क्या है। उस पर चीख चिल्लाई डिबेट कुछ नहीं हो रही है, लेकिन वो खबर हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ साथ सड़क पर नमाज अता मत करो, छत पर अपने ही घर की छत पर भी नमाज अता मत करो। इस तरह का ऐलान करने वालों को एक व्यक्ति ने बड़ी खूबसूरती के साथ लताड़ लगाई है। वो भी आपको खबर दिखाऊंगा कि कैसे सुशासन बाबू कह कर आगे बढ़ाने वाले जिस शख्स को आगे बढ़ाया बीजेपी ने, उसी ने चलते प्रोग्राम में एक महिला के साथ क्या किया। उसे देखकर आपका सर शायद शर्म से झुक जाए, लेकिन बीजेपी वालों को फर्क नहीं पड़ता। और दिखाऊंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं, खुलासा हो गया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करूंगा एक खबर से। पहले इस खबर को देखिएगा, इन्होंने क्या कहा। यह है वारिस पठान और क्या कुछ कहना, सुनिए पहले। कई जगह सुना गया है कि मांग किया गया है कि यूपी की तरह मुंबई में भी छत पर या मस्जिद के बाहर नमाज ईद की नहीं होने देंगे, क्या बोलेंगे सर? देखिए साहब, अगर मस्जिद में जगह कम नहीं ईद की नमाज रास्ते में पढ़ेंगे, मेरे को अगर जगह नहीं मिली मैं तो रास्ते में पढ़ूंगा। कर दो कैंसिल मेरा पासपोर्ट, किसमें ताकत है कोर्स प्रोविजन के तहत आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल करेंगे। अब मेरे को मेरी छत है, वहाँ मेरे को नमाज पढ़ना, खाना खाना, जो भी क्या बीजेपी सिखाएगी मेरे को क्या करना है। जो मेरे को करना होगा, जो हमारी मर्जी में आएगा करेंगे। संविधान के दायरे में रहकर हम कर रहे हैं। तो सुन ली, खूबसूरत हिंदुस्तान हमारा लिखा है। एआईएमआईएम के प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा, अगर मस्जिद में जगह ना मिली तो रास्ते पर नमाज पढ़ूंगा, जो केस करना है कर दो। साफ साफ लफ्जों में बता दिया। और वाकई इस पूरे बयान को, इस पूरे आदेश को हर कोई असंवैधानिक करार दे रहा है। उनसे मुसलमानों का नाता नहीं है, हिंदू भी है, वो भी बता रहे हैं। बड़ी अजीब सी बात है कि करवा चौथ का चांद निकलेगा तो अपने घर की छत पर सजाकर नहीं देखना। यह आदेश आ जाए, कैसा लगेगा सुनने में? हंसी आएगी ना। अब तलक था, चलिए आपने सड़क का, लेकिन इनको दिक्कत बहुत है। अब देखिए, इसी को लेकर एक और जवाब उन्होंने दिया है, क्या कह रहे हैं सुनिए। देखिए साहब, अगर मस्जिद में जगह कम नहीं ईद की नमाज रास्ते में पढ़ेंगे, मेरे को अगर जगह नहीं मिली मैं तो रास्ते में पढ़ूंगा। कर दो कैंसिल मेरा पासपोर्ट, किसमें ताकत है कोर्स प्रोविजन के तहत आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल करेंगे। वारिस पठान लिखते हैं, बीजेपी का बस चले तो हमारे नमाज पढ़ने पर भी केस कर दे, कांवड़ यात्रा पर चले तो फूल बरसाओ, गणेश चतुर्थी में पंडाल रास्ते पर, सिर्फ नमाज से ही दिक्कत क्यों? अगर मस्जिद में जगह ना मिली तो मैं रास्ते पर नमाज पढ़ूंगा, जो केस करना है कर दो। यह साफ साफ लफ्जों में कह दिया गया। चलिए अगली खबर की तरफ आते हैं, जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। इस खबर को मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। यह इंसिडेंट हुआ था, किस तरह के हालात वहां बने हुए थे, बम धमाका और उसके बाद तितर बितर सब कुछ। अधिकारी वहां पर मौजूद है, लगातार जांच चल रही है, लेकिन उन सब के बीच तस्वीर देख सकते हैं। इसको लेकर मोहम्मद जुबैर ने भी ट्वीट किया था कि 3 बजे महाराष्ट्र में का जो भीड़ है वहां पर यह हादसा होता है, वहां पर एक बम धमाका होता है, अफरा तफरी का माहौल होता है। नो वन वाज इंजर्ड इन द एक्सप्लोजन, यानी बताया गया कि उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, तो कोई घायल नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद भीड़ पुलिस 2 लोगों को गिरफ्तार करती है। क्या क्या नाम है, नाम पढ़ लीजिए, क्योंकि आपको गोदी मीडिया नहीं बताएंगे। बताया गया विजय रामा गवाने और श्रेयाम अशोक सगदे, इन दोनों का नाम इसमें निकलकर सामने आया है कि इस बम धमाके के पीछे इन दोनों का नाम और हाथ था। लेकिन गोदी मीडिया छोटी छोटी बात पर, वो ज्ञान की पाठशाला लगाने वाला, वो ब्लैक एंड व्हाइट करने वाला और ये तमाम बातें जो मुसलमान उपद्रवी होते हैं घोषित करने वाले गोदी मीडिया के एंकर, इन और तो और वो वाली जो अभी है तो मुसलमान ही, लेकिन फिलहाल आजकल बहुत ज़्यादा सेक्युलर हो रही हैं, तो उन्होंने उनको कोई चिंता नहीं हुई कि मस्जिद में इस तरह का धमाका हुआ। और वैसे भी आतंकी घटनाएं नहीं होती हैं भाई 2014 के बाद। खैर, ये घटना हुई है, दोनों नाम निकल कर आए, किसी को फर्क नहीं पड़ा। इसी पर जो बयान है वो बयान भी आपको सुनवा देता हूं। पहले बयान सुनिए। घटना रात्री लक्षात आली होती. सकाळी 4 वाजता गावाचा सरपंच आमच्या पोलिसांना शोधायला सगळी इमिडिएटली 20 मिनिट दरम्यान आम्ही तिथे पोहोचले होते आणि विदिन 1 तास ॲडिशनल एसपी आमचे वेडीटीएस टीम। तो ये मराठी में बोल रहे हैं, जरा मैं बता देता हूं।
इसमें इन्होंने लिखा है मोहम्मद जुबैर ने कि वाकई भीड़ की पुलिस एप्रिसिएशन के लायक है। नवनीत गंवत के लिए भी कहा कि उनकी टीम ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से एक्शन लिया और 2:30 बजे के अराउंड की इस घटना पर जैसे स्टिक्स एट अराउंड 2:30 बजे और 3 से 4 बजे के पुलिस मौके पर पहुंची और 4 बजे तक ये दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं। ये खबर निकलकर सामने आई है कि कैसे माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं ईद के मौके पर थोड़ा संभल कर रहिएगा। कुछ और वीडियोस में निकल कर आई, इनकी जरा वीडियोस देखते जाइए। ये वीडियो देखिए, ये हाथ में धूम्रपान डंडिका लेकर कितना बड़ा गुंडा बन रहा है, मवाली सा लंपट गुंडा। यही है, ये देश के भविष्य तो नहीं हो सकते कभी हमारे, लेकिन किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के भविष्य जरूर, उनके भविष्य को साथ देने वाले लोग हैं मवाली। ये देखिए, ये तस्वीर निकल कर आई, क्या हालत हो गई वहां पर बम धमाके के बाद। ये दोनों के चेहरे को जरा पहचान लिए लंपट, और इनके लुच्चों के सरदार को भी पकड़ना जरूरी है। कौन है इनका लुच्चों का सरदार? अब देखिए खबर क्या है, द मुस्लिम की खबर है। महाराष्ट्र के भीड़ में अर्ध मसला गांव में जिलेटिन की छड़ों से मस्जिद में विस्फोट किया गया। संयोग या प्रयोग? हिंदुत्ववादी विजय ग्वाने और श्री राम जांगड़े ने मस्जिद में इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों का वीडियो साझा किया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। यह विस्फोट शनिवार की रात को किया गया था। अब सवाल उठता है कि इनके पास ये जिलेटिन की छड़ें कहां से आई और ये तमाम चीजों के बारे में क्या पूछा जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने जा रहा है, क्योंकि इन पर आशीर्वाद प्राप्त होंगे ना। अब ये देशद्रोही नहीं है, गद्दार नहीं है, ये पत्थरबाज नहीं है, ये उपद्रवी नहीं है, माहौल खराब करने वाले नहीं है। कौन है ये? शांति दूत। द मुस्लिम स्पेस लिखता है, गैर मतलब है कि हिंदूवादी संगठन के छत्रछाया में सकल हिंदू समाज ने हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के बैनर तले महाराष्ट्र में पिछले 3 साल से मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ और सांप्रदायिक भाषण दिए गए। भीड़ में मस्जिद में जिलेटिन की छड़ों से विस्फोट, कोई हताहत नहीं, 2 गिरफ्तार हुए। मस्जिद विस्फोट पर एसपी नवनीत गंवत ने कहा कि हमें सुबह 4 बजे गांव के सरपंच का फोन आया और स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर 20 मिनट पहुंच गई थी। घंटे के भीतर हमने एसपी, अतिरिक्त एसपी, बीडीडीएस टीम और अन्य अधिकारियों के मौके पहुंच गए। घटना में जिलेटिन का उपयोग करने के एक मस्जिद में विस्फोट किया गया था। सुबह 6 बजे तक हमने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शिकायतकर्ता के बयान के आधार पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह अपने आप में बड़ा हैरान करने वाला है कि अभी भी कोई चीख पुकार नहीं है। अब जरा इस लंपट को भी सुन लीजिए, इस मवाली को भी सुन लीजिए क्या कुछ कह रहा है। एक पैर नहीं था, एक हाथ नहीं था और आंख भी नहीं थी। अच्छा, फिर भी लड़ते रहे, किसी से मदद नहीं मांगी उन्होंने। वो वीर थे हमारे, हमारे समाज के, अच्छा, हमारे इतिहास के। कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो हम उसे बख्शेंगे नहीं। जो हमने इनाम घोषित किया है रामजीलाल सुमन सपा सांसद को, जो भी मारेगा 25 लाख रुपए देने का इनाम हमारा संगठन करेगा। बहुत बढ़िया, सुन लीजिए, ये आदमी है और इस आदमी पर रहम बरसाया जा रहा है। क्या रामजीलाल सुमन एक सांसद है, उनके लिए कहा गया कि जो भी मारेगा उसे 25 लाख इनाम देंगे। करणी सेना के हिंदुवादी नेता मोहन चौहान ने वीडियो जारी कर कहा है। अब आप खुद सोचिए किस तरह के हालात है इस देश के अंदर। अब आइए जरा मुख्यमंत्री साहब की हरकतें भी देख लीजिए। ये है मुख्यमंत्री साहब, ये जरा इनकी हरकतें देखिए। ये अमित शाह मौजूद होते हैं, एक महिला को हाथ से पकड़ लेते हैं। सम्राट चौधरी रोकने पहुंचते हैं तो गर्दन पर हाथ डाल के, कंधे पर हाथ डाल के खींचने लगते हैं। सम्राट चौधरी तब भी रोकते हैं लेकिन नहीं मानते। ये हालत हो गई है बिहार के मुख्यमंत्री की। जरा हरकतें देखते जाइए इस आदमी की। बिल्कुल ये कितनी गंदी हरकत है। देखिए आईपी सिंह ने नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी बेशर्मी आंख बंद करके देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें नीतीश कुमार के साथ सत्ता में 20+5 वर्ष बने रहना है। एक अबला के साथ मंच पर सार्वजनिक रूप से वे कैसी घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। कई महिला बीजेपी एमएलए उनकी हरकतों की सदन में रोने लगी थी। स्मृति ईरानी ने तो हंगामा काट दिया था। आज वे क्यों चुप हैं, ये वाकई सवाल खड़ा होता है। अब आइए, प्रधानमंत्री साहब गए थे, देखिए नीचे लिखा है नरेंद्र मोदी साहब, प्रधानमंत्री भारत सरकार। ये वहां जाते हैं और क्या लिखते हैं, पढ़ते जाइएगा। बाबा साहेब अंबेडकर के पंच तीर्थों में से बिंदी गायब में से एक नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में आने का सौभाग्य पाकर अभिभूत हूं। इस पवित्र स्थल के वातावरण के बाबा साहब के सामाजिक समरसता नहीं, समानता और न्याय के सिद्धांतों का, पढ़ते जाइएगा, सहज अनुभव होता है। दीक्षा भूमि हमें गरीबों, वंचितों और जरूरतमंदों के लिए समान अधिकार और न्याय की व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करता है। ये तमाम श्रद्धांजलि भी देखिए कैसे लिखी है, आप खुद देख सकते हैं। तो ये हमारे देश के प्रधानमंत्री, अब कोई भी उनसे नहीं मांगेगा उनकी डिग्री क्या है। अब आइए द मुस्लिम स्पेस की खबर है, पहले इस आदमी को सुन लीजिए जो मोक्ष दे रहा था हिंदुओं को।
औरंगजेब देश को तोड़ने वाला है, बाबर की, मुगलों की एक भी औलादों का नाम निशान भारत में नहीं रहना चाहिए। अब ये तय करेगा आदमी। द मुस्लिम स्पेस लिखता है औरंगजेब वह व्यक्ति था जो देश को तोड़ना चाहता था। बाबर के एक भी वंशज का भारत में कोई नामो निशान नहीं रहना चाहिए। मुजफ्फरनगर का नाम पूरी तरह से बदल देना चाहिए। इसका नाम भगवती आदिशक्ति श्री लक्ष्मी माता के नाम पर रखा जाना चाहिए। श्री श्री 1008 धीरेन्द्र शास्त्री अंधभक्तों के नए बाबा, इनकी यह डिमांड है। नमस्कार।